वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। न्यूट्रिशन वीक की सीरीज में मैंने अभी तक आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के बारे में आपको जानकारी दी थी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको फाइबर्स के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि फाइबर भी हमारी डाइट का उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो और सब न्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। दो प्रकार के होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर्स और सॉल्युबल फाइबर्स। इनसॉल्युबल फाइबर्स हमें होल व्हीट से मिलता है या हमें मिलेट्स पर्टिकुलरली उसके ब्रांड में जो होता है। तो हमें कभी भी आटा छान के नहीं खाना चाहिए, हमें होल फ्लोर लेना चाहिए जिसमें ब्रान प्रॉपर अमाउंट में हो। इसके अलावा रूट वेजिटेबल्स या होल पल्सेस में हमें मिलता है। पीस, फ्रूट्स और सीड्स में भी हमें मिलता है। इसके अलावा जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो हमें मेनली फ्रूट्स से मिलते हैं, जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, पियर्स हो गई, तो और साइट्रस फ्रूट्स, इसमें भी हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में सॉल्युबल फाइबर्स मिल जाते हैं। ओट मील, बार्ले, लेग्यूम से हमें सॉल्युबल फाइबर भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो ये रेगुलर कंजप्शन हम अगर फाइबर्स का करते हैं तो हमें ये सटाइटी देता है, जल्दी हमें भूख की फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि स्टमक में ये काफ़ी देर तक टिके रहते हैं। तो ये स्टूल को सॉफ्ट भी बनाए रखने में हमें हेल्प करते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन से हमें फिर प्रिवेंट हमें करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा ये फैट्स के एब्जॉर्प्शन को कम करने में हमारी हेल्प करता है। हाई फाइबर डाइट जो लोग डेली रेगुलर लेते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल कम करने में, मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, उसमें हमारी को हेल्प करता है। फाइबर रिच डाइट के रेगुलर अगर हम कंजप्शन करते हैं तो ब्लड प्रेशर का चांसेस हमको काफ़ी कम रहता है और हमें हाइपरटेंशन होने की टेंडेंसी कम होती है। ये कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो ये ब्लड क्लॉट को बनने में प्रिवेंट करता है, जिससे कि हमारी आर्टरी जो है एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी हमारी ब्लॉक नहीं हो पाती है। बीटा ग्लूकन जो ओट्स और बार्ले में पाया जाता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मेथी के बीज में 20% तक म्यूसिलेजिनस फाइबर्स और 50% तक टोटल फाइबर्स होते हैं। ये सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो इवन इंसुलिन डिपेंडेंट है उनकी भी रिक्वायरमेंट को कम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देते हैं और स्पाइक क्रिएट नहीं होने देते हैं। फेनुग्रीक सीड्स जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, मैंने आपको, अगर वो केवल मेडिसिन पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कई सारे जो एल्केलॉइड ट्रिगोनेल जो पाए जाते हैं ब्लड शुगर लेवल को वो कम करते हैं। तो ये आप लंच और डिनर दोनों में ले सकते हैं। अगर आप 15 मिनट पहले इसे आप लेते हैं, करीब 5 से 10 ग्राम तक आप ले सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसे आप सोक्ड करके लें मेथी सीड्स को, या मेथी सीड्स को आप पाउडर को बटर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में हेल्प करेंगे और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको करीब अगर आप 20 ग्राम तक फाइबर अगर आप अपनी डाइट में डेली लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और टाइप 2 डायबिटीज़ या के चांसेस को कम करता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स को कम करता है, कैंसर होने के चांसेस को भी कम करता है। ये हमारे एक्चुअली ये हमारे जो लाइपोप्रोटीन्स हैं उनको सही रखता है और हमारे जो गट माइक्रोबायोटा है उसको ठीक रखता है। एक्चुअली ये हमारे जो इंटेस्टाइन में होने वाले लार्ज इंटेस्टाइन के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनका फूड है, ये उनको फूड प्रोवाइड करता है। तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारे अच्छे से रहते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक रहता है। इसके रेगुलर फाइबर रिच डाइट लेने से पाइल्स होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। कैंसर, पर्टिकुलरली कोलोन कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हाई फाइबर डाइट जो है वो वेट को मैनेज रखने में हेल्प करता है और वेट लॉस को प्रमोट करता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले रखता है, जिससे हमें बहुत लंबे समय तक सैटिस्फैक्टी बनी रहती है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। तो जो आदमी काफ़ी जो है मोटे हैं उनको हाई फाइबर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको जो वेट लॉस करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे मुझे दिन भर में लगभग कितना फाइबर लेना चाहिए, तो एक्चुअली एक एडल्ट आदमी को 30 से 50 ग्राम
अकॉर्डिंग टू उतनी एक्टिविटी उसे अपनी डाइट में फाइबर लेना चाहिए। ये फाइबर्स हम होल ग्रेन्स से ले सकते हैं, मिलेट्स पर्टिकुलरली बाजरा, जौ, मक्का, रागी, समक चावल या ब्राउन राइस, किनुआ, इस सभी से अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप होल ग्राम्स, चना, राजमा, छोले में भी फाइबर अच्छा सोर्स है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ये इसमें भी फाइबर आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। फ्रूट्स आप अपने डेली डाइट में जरूर शामिल करें क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर काफ़ी अच्छे अमाउंट में होते हैं। वाइट राइस और रिफाइंड फ्लोर लेने से बचें क्योंकि ये फाइबर्स इसमें बहुत कम होता, ना के बराबर होता है। और अभी तक मैंने आपको न्यूट्रिशन सीरीज में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और आज फाइबर्स के बारे में जानकारी दी। एक्चुअली आयुर्वेद के अनुसार षड्रस युक्त आहार जो है वो हमें लेना चाहिए अपनी प्रकृति के अनुसार। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कौन सी प्रकृति के अनुसार कौन सा आहार आपको लेना चाहिए, किस रस से युक्त आहार आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकृति के अनुसार षड् रस युक्त आहार के बारे में बात करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, लेकिन मेरी वीडियो को ज़रूर देखते रहें। और मेरे को अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।